गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ इंग्लिश को लेकर के, उसके बेसिक्स को लेकर के, और फिर मैं जल्दी ही आपके सिलेबस से रिलेटेड आर्टिकल्स, क्वेरीज जो भी होंगी तो वो देखूँगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक मोटिवेशन के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हो, राइट। और कमिटमेंट नहीं है तो फिर सोच करके तो आप हज़ारों चीज़ें हैं मन में आती हैं, सोचते हैं आप, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। अभी तक के आप अपने सफ़र को थोड़ा सा गौर कीजिए, आप पाएंगे कि नहीं, आपने कई बार सोचा है, कई बार तो बहुत बड़े बड़े प्लान किए हैं, लेकिन हमेशा ही फ्लॉप रहे हैं। तो एक जो सबसे पहली चीज़ है वो है कमिटमेंट। और कमिटमेंट करने के बाद कई बार हम कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर डर लगने लगता है, तो डर को भी भगाना है। आप देखें, अब जब हमारे अंदर कोई ईगो आ जाता है, जब हम अपने आप को प्राउडी फील करते हैं, अच्छी बात नहीं है प्राउडी फील करना, जब हम प्राउडी अपने आप को फील करते हैं, जब हम एक इगोइस्ट के रूप में अपने आप को देखते हैं, तो ये हमारे ईगो हमें नीचे नहीं झुकने देता है। और आपको पता होना चाहिए, जब तक आप झुकते नहीं हो तो कुछ हासिल भी नहीं होता। इस दुनिया में उसी को कुछ हासिल होता है जो झुकना सीखता है, और झुकता भी वही है जिसके अंदर दो चीज़ हो, एक तो वो एकदम से कोरा हो, अभी कुछ भी ना हो उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर काफ़ी कुछ आ गया हो। जैसे जब पेड़ों में फल आ जाते हैं तो डालें झुक जाती हैं, क्यों? भरा पड़ा है, सारा तत्व भरा पड़ा है, तो झुक गए। सारा तत्व ना होता तो अक्खड़ खड़े रहते, मुर्दे की तरह अकड़े। तो मैं यहाँ पर जो कहने जा रहा हूँ वो ये है, कमिटमेंट के साथ आपका जो फियर है उसे भगाना है। भगेगा कब? डंडे से नहीं, तो कमिटमेंट से नहीं, तो प्रॉमिस करने से नहीं, तो फिर और तरीके से डरा धमका के नेवर। ये आपका जो डर है वो एक ही चीज़ से ख़त्म होगा, जब आप अपने आप को शून्य कर देते हो, जीरो कर देते हो। आप कुछ नहीं जानते, आप एक लर्नर हो, एक बिगनर हो। जो भी आएगा आपके सामने आप उसको सीखोगे, मैक्सिमम आपकी कोशिश रहेगी कि नहीं मेरे को सीखना है, तो आप कर सकते हो। जहाँ आपको ये फील हुआ कि अरे मैं तो 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं तो 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कॉलेज में पहुँच गया, तो फिर ये संभव नहीं है। अगर इस चीज़ से आप बच सके, मेरा ये वो, अगर इन चीज़ों से आप बच सके तो आई होप कि आप कुछ अच्छा कर सकोगे लाइफ में। और जिन लोगों ने भी अच्छा किया है, इस मैं को छोड़ के ही किया है। तो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश सीखने के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, और वो है आपके अंदर कमिटमेंट। आपके अंदर एक ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए कि उससे हो करके गुजरने के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, उस थ्रू आप जाएंगे, मीन्स जाएंगे, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना हो। अगर आप ऐसा कर सके तो इंग्लिश में कुछ नहीं है। क्या है? A to Z 26 लेटर्स, न यहाँ आधे अक्षर का लफड़ा, न किसी पाई मात्रा का लफड़ा, बस वही 26 में, वहीं वोवेल, वहीं कॉन्सोनेंट, 5 + 21। तो यहाँ आपको सिर्फ कमिटमेंट करने की जरूरत है। और कमिटमेंट क्या करना है? कमिटमेंट करने के लिए देखिए 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे पास वर्ड पावर होनी चाहिए। आपके पास जितने वर्ड पावर होंगे आप उतना ही बेटर और बेहतर कर सकते हो। वर्ड पावर ना होने की वजह से ही हम अपने को कमज़ोर समझते हैं। कहीं पर कोई भी वर्ड बोलना है, कोई शब्द बोलना है, शब्द ही नहीं मिल रहा, इंग्लिश में क्या बोलें उसको, तो वर्ड पावर ही नहीं है। हम चाहते तो हैं, उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करना है तो जो अपने लिप्स पे, जो होठों पे, माउथ पे जो वो वर्ड्स अपीयर होने चाहिए,
वो जो डिलीवर करना है हमें, वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी डिलीवरी तब होगी जब हमारे अंदर होगा। भाई डिलीवरी कब होती है? जब खजाना हो आपके पास, जिस चीज़ की डिमांड है अगर वो आपके अंदर है, वो आपके पास है, तो आप डिलीवर कर दो। जब नहीं है तो फिर डिलीवर करने में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ब्रांड पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ब्रांड पावर कैसे आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक नोट बनाओ, एक डायरी बनाओ, और इस कमिटमेंट के साथ, देखो मैं कमिटमेंट शब्द बार बार बोल रहा हूँ, इस कमिटमेंट के साथ मेरे को 5 वर्ड्स पर डे पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 5 वर्ड्स मेरे लिए क्या है, कुछ नहीं है, मेरे को 1 महीने के अंदर 1000 वर्ड्स अपने अंदर कंटेन करने हैं, इतना वर्ड पावर मेरे अंदर होना चाहिए, 1000 2000, तो आप उस हिसाब से 10 15 20 आप बढ़ा लो। अब देखो आप जो 5 10 या पढ़ोगे, जाहिर सी बात है यूज़ ना होने की वजह से उसमें 20 या 30% भूलने के भी चांसेस हैं। आदमी ही तो है यार, भूलने की तो बीमारी होती है, निसंदेह भूलेगा, भूलने दो, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में एक बड़ी प्रचलित कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर हम 10 वर्ड्स पढ़ रहे हैं और हमें 5 मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तक तो 5 भी नहीं थे, नाउ आई हैव 5 न्यू वर्ड्स, दैट्स गुड। अगर आप ओनली 5 वर्ड्स ही पढ़ पा रहे हो तो 2 और 3 वर्ड्स, भाई कमिटमेंट आपको ध्यान रखना है, आपने जो कमिटमेंट किया है 2 और 3 वर्ड्स तो कम से कम एटलीस्ट आपको कैच करने ही करने हैं। और वो कैच कब होंगी? आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, दिमाग में वो चीज़ घूम रही है, गूंज रही है। सपोज आपने कोई एक वर्ड पढ़ा, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक वर्ड पढ़ा डिटी, डिटी का मतलब देवी देवता होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में आप किसी फ़ोटो, किसी स्टैचू, किसी मंदिर या किसी ऐसी इमेज अखबार वगैरह में आप न टकराते हो। जब आपके दिमाग में वो चीज़ गूंज रही होगी, आज आपने ये वर्ड पढ़ा है डिटी मीन्स देवी देवता, गॉड तो आपने सुना ही है, नो डाउट, बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन डिटी एक नया शब्द आपको मिल गया। तो ये शब्द आपको जब मिल गया, कई बार आप जब टकरा रहे हो इमेजेस में, आपके थॉट पे, किसी अखबार पे, किसी मंदिर पे, कहीं भी, तो निसंदेह वो शब्द आप क्लिक करो। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो वर्ड्स पावर, आप देखोगे 1 महीने में आपके पास इतने सारे वर्ड्स आ गए। और जैसे जैसे वर्ड्स आपके अंदर आएगा तो आप देखोगे कि अब कुछ मेरे अंदर होने लगा है। पर आप शुरू में ही हार मान जाते हो कि नहीं मेरा तो कुछ हो नहीं सकता यार, मैं इतने सारे वर्ड्स हैं यार, पता नहीं कब किस वर्ड की जरूरत पड़ जाए तो मैं कब कहाँ बोल पाऊँ। भाई लाखों अरबों वर्ड्स हैं, हम कितने वर्ड्स याद करेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो हर फील्ड का अपना एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। सपोज आप कंप्यूटर फील्ड पे बात कर रहे हो, किसी टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, तो उसके अपने 10-50 परमानेंट यूज़ होने वाले ही वर्ड हैं। अगर आप साइंटिफिक फील्ड में हो तो वहाँ 100-50 उसके ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली यूज़ होते हैं। अगर आप क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हो तो क्रिकेट के अपने कुछ 100-50 ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो। इसी प्रकार हर फील्ड में, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो तो डेली लाइफ में ऐसे ही सुबह से शाम तक आप देखो क्या करते हो, ऐसे ही 100-50 वर्ड्स आपके पास होंगे। सुबह से शाम तक आपका डेली रूटीन, ऐसे 100-50 वर्ड आपके पास होंगे। और ये जब 100-50 वर्ड आपके पास होंगे तो ये आगे की अन्य चीज़ों को समझने में बड़े हेल्पफुल होंगे, आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। इसलिए ज़रूरी है वर्ड्स पावर। तो 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। जब आपके अंदर इस चीज़ का ईगो आता है कि यार मेरी नाक कट जाएगी, तो आपके अंदर इस चीज़ का भी प्राउड होना चाहिए कि नहीं यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये अंग्रेजी क्या चीज़ है? अरे यार 10 वर्ड्स की आप बात करते हो, 10 वर्ड्स तो मैं यूँ चुटकियों में चलते चलते सीख जाऊँगा। ये 15 वर्ड्स क्या है? कुछ नहीं है। 50 बोल दो आप, तो 50 करूँगा और उसमें से 30 35 40
मैक्सिमम याद रखने की कोशिश करूँगा। जब आपका खुराफाती दिमाग इतना चलता है, आप चैट करते हो, आप पोस्ट करते हो, आप ऐसे वर्ड का यूज़ करो, ये आपने जो सीखा है, आप 5, 10, 20 वर्ड्स जो भी आपने सीखा है उसी से रिलेटेड ही आप कुछ डालें। ऐसा आप कोशिश करें कि कोई ऐसी कहानी गढ़ें कि 4, 5, 10 शब्द तो आपके आ ही जाएँ आपकी उस स्टोरी, उस पोस्ट में, आप जो भी चैट कर रहे हो। दिमाग पे आप उन शब्दों को अगर क्लिक करते रहोगे तो उस प्रकार की आप बातें कह पाओगे। एक दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है। सपोज़ कि कोई मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एक छोटा एग्जांपल बिगनर्स के लिए, जैसे मान लीजिए एक बहुत मोस्ट वाइड यूज्ड वर्ड है बिग, दैट मीन्स बड़ा। बड़े के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बिग है, लार्ज है, ह्यूज है, वास्ट है ना। तो ऐसे जब बड़े बड़े शब्द हैं उसके लिए, तो कहाँ पर बड़े के लिए बिग यूज़ करना है, कहाँ पर वास्ट यूज़ करना है, कहाँ पे ह्यूज, कहाँ पे लार्ज, ये जो भी शब्द हैं तो किस जगह पर कौन सा यूज़ करना है एक दिन में पता नहीं चलता, ना आपको, ना हमें, ना किसी और को। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। और आएंगे कैसे? जब आप उन पर फोकस करोगे, उनको सोचते रहोगे, उनको यूज़ करते रहोगे। कहीं ना कहीं वो शब्द, वो वर्ड चैट के दौरान, बोलने के दौरान आप कहीं ना कहीं थ्रो करोगे, डिलीवर करोगे। डन, ये कमिटमेंट। तो वर्ड पावर पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उस इंग्लिश का टोन। कई बार इंग्लिश को हम किसी दूसरे टोन में बोल देते हैं, हिंदी में लपेट देते हैं, इसके अलावा बिहारी में लपेट देते हैं, या हमारी जो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा है जिसको हम बघेली कहते हैं उसमें हम लपेट देते हैं। तो ये लपेटने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें उसका टोन पता होना चाहिए। और टोन दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने कहा वर्ड पावर, दूसरी कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ, आपको टोन की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या होगा, आपको इंग्लिश की कुछ न्यूज़ सुनने होंगे। पहले तो खुद आप इंग्लिश के न्यूज़ सुने, नीचे पट्टियों पे लिखे कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस आती हैं, कुछ नोट्स उस पे रहते हैं, तो आप उनको देखें, सुने, देखें, और फिर आप मैच करें कहाँ पर कैसा टोन है, क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है। तो जब आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन जानने की कोशिश करेंगे, कैच करने की कोशिश करेंगे, खंगालेंगे, ढूंढेंगे, आप उससे जुड़ेंगे, जूझेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना मिले जी? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक तीसरी चीज़, कई बार जब विद्यालय में बच्चों को बुक रीडिंग के लिए बोला जाता है तो बुक रीडिंग में उन्हें दिक्कत होती है। बुक रीडिंग के लिए देखो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपसे पढ़ते बनता है, छोटे छोटे शब्दों से आप परिचित हो। दूसरा ये कि आपको पंक्चुएशन की आइडिया हो। इंग्लिश सेंस आप नहीं भी जान रहे हो तो पंक्चुएशन तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। और उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करो। कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है। आप हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बोलते हैं? जैसे आप कहते हो आपका क्या नाम है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप कहाँ पर जोर दे रहे हो? इंग्लिश में बोलते समय भी ऐसे ही इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश की वर्ड्स, इंग्लिश की सेंटेंसेस होने चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, मे आई नो, व्हाट इज़ योर गुड नेम प्लीज़। तो अगर आप ऐसा उस टोन के थ्रू चलेंगे, उसके इंटोनेशन के अकॉर्डिंग, उसके पिच, उसके साउंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो ये कैसे होगा? न्यूज़ सुने, पट्टियों पर जो न्यूज़ चल रही हैं आप उनको देखते भी जाएं। ज़्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है कि उनके फ्लो में आप भागोगे, भाग भी नहीं सकते आप। बस 4-5 ऐसी नोट्स, 4-5 लाइन ऐसी आप सुनो, बस आपको बस महसूस करना है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, होता कैसे है, टोन क्या है। सपोज़ कोई वर्ड बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़ में बोला गया रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव बोला गया, कहीं पर मान लीजिए गवर्नमेंट बोला गया, आप उसके टोन को पकड़े, कैसे बोला जा रहा है। गवर्नमेंट कहा जा रहा है जैसा कि आप बघेली टोन में यूज़ कर रहे हो,
या उसको गवर्नमेंट कैसे बोला जा रहा है, आप बस इस चीज़ को कैच करें। ऐसा करने से धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं, नो, आपका कमिटमेंट है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्रमशः आपके अंदर ही आएगा। अब आप यूँ सोचो कि आपने 2 घंटे ऐसी कोशिश कर ली, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, आपने 3 दिन कोशिश कर ली, आप बोर होने लगे, नो, नहीं हो पाएगा। ग्रेजुअली का कबूतर सीखने में कितना टाइम लगा था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। एक जो और बड़ी बात बच्चों को खटकती है वो है उनका हेजिटेशन। हेजिटेशन जब तक रिमूव नहीं करोगे आप, तो आप कुछ भी कहने से परहेज करोगे। भाई दवाई तो कड़वी होती है, और अगर आप दवाई से परहेज किए, गलती से परहेज तो ठीक है, लेकिन दवाई से परहेज करेंगे आप तो फिर स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो इंग्लिश दवा है, बीमारी नहीं। तो इसलिए दवा से परहेज नहीं करना है, बल्कि उसको सही समय पर लेना है। और लेना कैसे है कि जब कभी भी आपके पास टाइम हो, जब कभी भी आपके पास मौका हो, तो आप उसको अपने आगे पहले कोशिश करें कि मैं उसको बोल पाता हूँ, सुन पाता हूँ, मैं अपना टोन खुद सुनूँ। आप 2 मिनट 3 मिनट का कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, आप उस अपनी किसी भी कही गई बात को सुने, फिर देखिए आप उसमें कितना गलत बोल दिया है। कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आप लें 2 मिनट बोलने के लिए, उस आप बोलिए, फिर आप देखिए कि आपने कहाँ पर गलती की है, क्या गलती की है, टोन में कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो जब ये चीज़ें लगातार आप सोचते रहोगे तो आप कर जाओगे। अगर आपके दिमाग में बार बार व्हाट्सअप चलता है, स्मार्टफोन चलता है, तो जल्दी ही आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हो, घर से, मित्र से, कहीं से भी मैनेज कर लेते हो, अपनी आईडी बना लेते हो, आप उस पर काम करने लगते हो, लोगों के साथ चैटिंग करने लगते हो, है ना, लॉग इन लॉग आउट, ये सब कर लेते हो। भले ही आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, लेकिन ये आप कर लेते हो। क्यों? दिमाग में वो चीज़ चल रही है, यार मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को आईडी बनानी है, मेरे को उस पर अपनी इमेज अपलोड करनी है, मेरे को लोगों से चैट करना है ना। तो ये आप कर लेते हो। इंग्लिश में भी अगर ऐसा इंटरेस्ट जग जाए, डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक और चीज़ कहूँगा कि कमिटमेंट तो आपने ये 3-4 आपने कर ही लिए। एक और चीज़ की मैं बात करूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, रिपीटेड होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किया और फिर 1 सप्ताह के लिए जय श्री राम। नो, अगर आपका ड्रीम पूरा करना है, आपने कमिटमेंट किया है, देन यू मस्ट हैव टेकन चांस, यू मस्ट हैव टेकन रिस्क, अदरवाइज यू कांट। बिना रिस्क के कभी रिस्क होता है नहीं ना। हाँ, तो करना है। सबसे पहले करना क्या है, 3-4 चीज़ें फटाफट आप देखें। आप एक छोटी सी डायरी परचेस करें, उसमें आप 10, 15, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी, आप वर्ड्स पावर उस पर लिखें, उनको पढ़ें, उससे रिलेटेड हो सके आप ध्यान दो। आप ऐसे वर्ड पावर मत लो जिनको आपने कभी सुना नहीं है, जाना नहीं है। आप ऐसे शब्दों को अपनी नोटबुक पे या डायरी पे लिखो जिनको आपने कभी ना कभी सुना है, मैक्सिमम टाइम सुना है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आप जानते नहीं उसके बारे में, सुना है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं तो अपन कहते हैं कि टुगेदर, टुगेदरनेस, टुगेदर, इंक्लूड, कंक्लूड, ऐसे शब्दों को बहुत बार सुना है, लेकिन बोलना कहाँ पर है, कब उसको हम डिलीवर कर दें, है ना, ये चीज़ नहीं पता है। तो ऐसे शब्दों को हमें पढ़ना है, ना कि हम कोई ऐसा शब्द ले लें जिसको हमने पहली बार सुना है, हमने कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो हमने उस शब्द को पकड़ लिया कि नहीं ये वर्ड मेरे को पढ़ना है। नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने ऐसा किया है तो फिर आप देख लो कहाँ पर हो। ऐसे शब्दों को लो जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, या फिर आपकी वो डेली लाइफ में यूज़ आने वाला है। आपको नहीं पता कि आपको कौन सा वर्ड लेना है, तो मैं एक आइडिया बता देता हूँ। आप ये देखते हो कि आप हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों को देखो, आप सुबह से शाम तक में ऐसे कितने सारे शब्द बोल रहे हो,
जिनकी आपको इंग्लिश नहीं पता। यूज़ तो हिंदी में आप बहुत सारा कर रहे हो लेकिन आपको इंग्लिश नहीं पता। तो पहले आप ऐसी वर्ड्स को पकड़ो। जब आप वर्ड्स को पकड़ोगे तो फिर आप उनकी इंग्लिश ढूंढोगे। करना सब आपको ही है, मैं कुछ नहीं करके देने वाला। मैं बस रास्ता बताऊंगा, इस रास्ते पे जा बेटा, और ये रास्ता अगर आप बेटा तूने पकड़ लिया तो फिर ये तो वहाँ तक ले जाएगा। इस रास्ते का काम ही है। वो रास्ता खुद भले ना पहुँचे कहीं, लेकिन वो उस पर चलने वाले को जरूर ले जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ड पावर होगा। जब वर्ड पावर आएगा तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगा कि नहीं यार, मेरे को अब छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं, अपने दोस्त से बात करनी है, फ़ोन पिकअप करना है, फ़ोन को रखना है ना। आप फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, आपने बाद में कॉल किया, या आप बहुत बिजी हो, आप बाद में कॉल करोगे। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप सामने वाले को बोलो, सामने वाला भी खुश हो, नाराज़ भी ना हो, और चीज़ उसको समझ में भी आए। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेना है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वर्ड पावर की बात कर रहा था। तो वर्ड पावर दिन छोटे छोटे सेंटेंसेस एक डायरी में, एक नोटबुक पे लिखे होने चाहिए। पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मिरर के सामने खड़े होकर 1 लाइन 2 लाइन पढ़ें, बोलें, अपनी गलती को पकड़ें। ये आप चाहे आप इसको योगा समझ लो, कैरियर समझ लो, जो भी समझ लो, है ना, लेकिन ये आपको करने हैं, मीन्स करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपके अंदर आएंगी। एक चीज़ और फिर मैं कहूँगा, 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद फिर मैं कहूँगा कि हर दिन आप एक प्रोवर्ब पढ़ो। आप मुहावरेदार बातें भी करो हर, मतलब फिर हर दिन एक प्रोवर्ब्स, एक आइटम्स आपको पर डे पढ़ना है। जैसे मैं एक छोटा सा आइटम्स की बात करूं, जैसे अभी मैंने क्लास में अक्सर कई बार बोला है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा अच्छा है। किस सिचुएशन में बोला जाना है, अब इस उम्र के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, या आप बखूबी जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हो। मुहावरेदार वाक्यों का प्रयोग करने से आपकी जो स्पोकन है, आपकी जो बोलचाल की भाषा है, वो बड़ी इफेक्टेड हो जाती है, बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है सामने वाले पर। तो इसलिए इनका आपको यूज़ करना है। और अगर आप ऐसा कर सके तो यह दूसरी सीढ़ी होगी उस दिशा में जिसके लिए आपने फर्स्ट डे कमिटमेंट किया था कि नहीं मेरे को ये करना है। एक चीज़ और, कई बार हम अपने शौक़ तो बहुत सारे पूरे करते हैं, लेकिन जब किताबों की बारी आती है तो हमें सांप सूंघ जाता है। अरे यार, किताब ही नहीं है तो क्या करें। नहीं, आज आपके पास इतने सारे सोर्स हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, सबसे बड़ा सोर्स तो यही है। दुनिया में जो चीज़ भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। आप पेरेंट्स से तो ये कहोगे कि नहीं मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं, मेरे को यूट्यूब से कुछ सर्च करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है, लेकिन पता चला कि आप व्हाट्सएप पे चले गए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम सोशल साइट्स पे चले गए, या कुछ अन्य फेक चीज़ें आप ऐसे देखने लगे जो मनोरंजक तो है लेकिन कैरियर तबाह करने वाले हैं। तो यहाँ आपको नहीं जाना है। अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके बारे में अवेयर हो, आपको ये पता है कि नहीं ये रास्ता गलत है और मैं गलत चला जाऊंगा, और ये रास्ता सही है, मैं यहाँ से सही दिशा में जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप ऐसा कर सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आज बस इतना ही, और फिर मैं इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करूँगा और फिर आपको सिलेबस तक पहुँचाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।